सभी किसान साथियों का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एडवांस फार्मर में स्वागत है। किसान साथियों, उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने मित्रों को शेयर कर दीजिएगा। किसान साथियों, यदि हमें सब्जियों से अच्छा पैसा अगर कमाना है तो अप्रैल का माह सबसे अच्छा माना जाता है। अप्रैल माह में लगाई गई सब्जियों के सभी के भाव बहुत अच्छे मिलते हैं। किसान साथियों, माह में लगाई गई सब्जियों के भाव हमें इसलिए अच्छे मिलते हैं क्योंकि आगे जो फसल लगानी होती है हमें खरीफ के मौसम में, तो उस समय खेत खाली न होने के कारण कुछ किसान सोचते हैं कि अप्रैल में लगाकर हम क्या करेंगे, आगे हमारे खेत तो खाली होने वाले हैं नहीं, तो अगली फसल की तैयारी की वजह से वो कुछ फसल लगाते नहीं हैं। और गर्मी तेज पड़ने के कारण फसलों में पानी की आवश्यकता भी ज़्यादा पड़ती है, तो कुछ किसान पानी कमी होने के कारण फसल नहीं लगाते हैं। इसके अलावा कुछ किसान जो होते हैं कि इसमें ज़्यादा लागत आती है या फिर गर्मी के मौसम में ज़्यादा विकास नहीं कर पाती सब्जी वर्ग की फसलें, इसलिए वो नहीं लगा पाते हैं। अगर जो किसान भाई अगर कुछ चुनिंदा सब्जी को लगाएं अगर इस माह में, तो उसके भाव तो बिल्कुल आसमानी छूते हैं। किसान साथियों, हो सकता है कि आपको 1 एकड़ में 4 से 5 लाख तक का भी मुनाफा हो सकता है। तो इस वीडियो के माध्यम से आज हम आपको कुछ ऐसी सब्जी और की फसलों के विषय में बताएंगे जिन्हें लगाकर आप बहुत अच्छा मुनाफा कमा पाएंगे। किसान साथियों, साथ ही इसमें लागत की हम बात करें अगर तो 50 से 60 हज़ार रुपये प्रति एकड़ में आपको लागत आएगी। कुछ फसलें ऐसी होंगी जिनको आप मात्र 40 दिन में कंप्लीट करके पैसा उनसे ले सकते हो, और कुछ फसलें ऐसी होगी किसान साथियों जिनका उत्पादन तो आप 60 से 65 दिन में शुरू हो जाएगा, लेकिन वो आगे 6-7 माह तक आपको लगातार पैसे देते रहेंगे। किसान साथियों, तो बने रहिए हमारे साथ। आज हम आपको ऐसे बेस्ट सब्जियों के विषय में बताएंगे जिन्हें लगाकर आप लगभग 4 से 5 लाख रुपए आराम से 1 एकड़ से कमा सकते हैं। किसान साथियों, 1 नंबर पर हमने जो फसल को लिया है वो है टमाटर की खेती को। अप्रैल माह में टमाटर की फसल लगाना सबसे फायदेमंद होगा। वर्तमान में हम देखें अगर तो इसके भाव बहुत ही नीचे आ चुके हैं। 1 रुपये से लेकर 5 रुपये के आसपास में किलो के हिसाब से ये बिक रहा है, लेकिन आने वाले 1 से 1.5 माह के बाद में इसके भाव आसमान छूने वाले हैं। किसान साथियों, अभी जिन किसान भाइयों ने नवंबर दिसंबर में फसल लगाई थी तो उसकी जो फसल लास्ट में जो निकल रही है अभी, ठीक, उसके भाव तो नहीं मिल पा रहा, लेकिन इससे पहले अगर हम देखें फरवरी तक बहुत अच्छे भाव इनको मिले हैं। यदि हम अभी लगाते हैं तो हमारी फसल जून के शुरुआत समय ही निकलना शुरू हो जाएगी और जून माह से इनके जो भाव है वो आसमान छुएंगे। किसान साथियों, मैं आपको बता दूं कि जब भी आप कोई फसल लगा रहे हो तो खेत की तैयारी आपको बहुत अच्छे से करना है। यदि आप उसमें खासकर टमाटर की फसल लगा रहे हैं तो आप इसकी जो है बेड विधि से खेती कीजिएगा। बेड बनाकर प्रॉपर तरीके से मल्चिंग कीजिएगा आप, साथ ही इसमें आप ड्रिप डालिएगा। इससे पानी की बचत भी हो जाएगी किसान साथियों और खरपतवार से छुटकारा मिल जाएगा। और बेड बनाने से बेनिफिट ये होता है कि बारिश के मौसम में जब पानी कहना चाहिए कि ज़्यादा बारिश होती है तो पानी का भराव होने से फसल हमारी खराब नहीं होगी। किसान साथियों, और जैसे ही मानसून का मौसम आता है तो कीट और रोग लगना भी शुरू हो जाते हैं, तो उस समय भी आपको विशेष ध्यान रखना है, विशेष प्रकार से दवाइयों को इसमें स्प्रे करना है आपको। और अभी हम कहें कि अप्रैल मई जून इन महीने में तापमान भी थोड़ा ज़्यादा रहता है, तो लू भी चलती है, गर्म हवाएं भी चलती है, तो इनसे बचाने के लिए आपको अपने खेत के चारों ओर मक्के के पौधे या ग्रीन नेट का उपयोग करना चाहिए। किसान साथियों, अगली जो फसल हमने लिया है ये हरी मिर्च की खेती को। इसमें थोड़ी लागत ज़्यादा आएगी किसान साथियों, आपको इसमें मल्चिंग आपको करना पड़ेगा, ड्रिप लगाना पड़ेगा और बेड विधि से इसकी आप खेती कीजिएगा। लेकिन कहना चाहिए कि जो अप्रैल का माह होता है हरी मिर्च के लिए सबसे अनुकूलित माह होता है। इसमें जो तापमान 35 डिग्री के आसपास में होता है, जो कि हरी मिर्च की फसल ग्रो करने के लिए सबसे अच्छा तापमान माना जाता है। अगर आपके पास में नर्सरी तैयार है तो बेड विधि से आप इसकी रोपाई कीजिएगा, मल्चिंग लगाइएगा, साथ ही इसमें ड्रिप इरिगेशन से आप इसकी खेती कीजिए। किसान साथियों, इसमें लागत थोड़ी आपको 60-70 हज़ार के आसपास की आ सकती है, लेकिन इसमें जो आपको मंडी भाव मिलेंगे लगभग जून के आसपास में 100 रुपये के आसपास के मंडी भाव मिलेंगे और 1 एकड़ से आप जो है लगभग 5 से 6 लाख रुपये आराम से कमा पाएंगे। तीसरे नंबर पर जो हमने फसल लिया है वो है फूल गोभी की खेती को। अप्रैल माह में फूल गोभी की खेती करना थोड़ा कठिन काम हो जाता है। तापमान बढ़ने के कारण इसमें रोग और बीमारियां आने की जो है वो संभावना बढ़ जाती है, कुछ कीट का प्रकोप भी इसमें देखने को मिलता है। लेकिन यदि हमने चुनौतियों को पार करते हुए यदि ये गोभी की फसल को लगा लिया है, कंप्लीट कर लिया है, तो इसके भाव भी बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। किसान साथियों, अभी इसके भाव में देखें तो 20 रुपये के आसपास में है, लेकिन जैसे ही जून का माह आएगा लगभग 80 से 100 रुपये के आसपास इसके भाव रहने वाले हैं। तो 1 एकड़ से हमें लगभग 3 से 4 लाख रुपये आराम से इससे हम कमा सकते हैं। किसान साथियों, तो इस माह में फूल गोभी की रोपाई करना भी बहुत फायदेमंद होगा। अगली फसल हमने लिया है धनिया की खेती को। किसान साथियों, अप्रैल माह में धनिया की खेती करना भी थोड़ा कठिन काम हो जाता है। इसमें भी तापमान बढ़ने के कारण पीला बनाने की संभावना बढ़ जाती है, लेकिन यदि हम धनिया इस महीने में लगाते हैं किसान साथियों तो आगे चलकर इसके बहुत अच्छे भाव रहने वाले हैं, क्योंकि अगला जो मई का माह आने वाला है इसमें कहना चाहिए शादी का सीजन बढ़ जाएगा, तो इसमें इसकी डिमांड बढ़ जाएगी। किसान साथियों, इसमें लागत बहुत कम आती है। 1 एकड़ की हम बात करें अगर तो इसमें लगभग 10 से 15 हज़ार के आसपास की लागत आती है किसान साथियों, और ये फसल मात्र 40 दिन में कंप्लीट हो जाती है। यदि हम कुछ अच्छी वैरायटी
को लगाते हैं तो 40 दिन में एक कटाई कर सकते हैं इसकी, फिर अगली कटाई इसकी 55 दिन में कर सकते हैं, और इसके अलावा तीसरी जो कटाई है वो 80 दिन के आसपास में हम कर सकते हैं किसान साथियों। तो 3 बार इसमें हम जो है कटाई कर सकते हैं किसान साथियों। 5वें नंबर पर किसान साथियों जो फसल को हमने लिया है वो है बैंगन की खेती को। अप्रैल माह में बैंगन की रोपाई करना भी एक फ़ायदेमंद हो सकता है हमारे लिए। यदि आपके पास में नर्सरी अवेलेबल है तो बिल्कुल आप इसकी रोपाई कीजिएगा, इसके आपको भी आगे चलकर बहुत अच्छे भाव देखने को मिलेंगे। बैंगन की फसल लंबे समय तक चलेगी किसान साथियों, इसके लिए आपको बेड विधि से खेती करना चाहिए। इसमें मल्चिंग और ड्रिप का उपयोग आपको करना चाहिए, और जो बेड है उसकी ऊंचाई लगभग ज़मीन से 1 फीट आपको रखनी चाहिए, क्योंकि यदि बारिश का मौसम है, इसमें ज़्यादा बारिश अगर होती है तो इसमें जल भराव की स्थिति में आपके पौधे खराब नहीं होंगे किसान साथियों। तो इस तरह से आप जो है इनमें से किसी एक फसल को लगाकर 1 एकड़ से अच्छा मुनाफा कमा सकते हो किसान साथियों। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और बताइए कि आप इनमें से कौन सी फसल लगाने वाले हो, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।